रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। बोलो भोले शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया जी की जय, चारों भैयन की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सब करी मांगही एक फलू, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो। श्री रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान नमोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है और ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। ऐसे प्राणी के अंदर आप बसिए प्रभु। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा यानी बड़ाई और गाली यानी निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिने के मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पर आव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति यानी आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सी सहित दो भ्रात। हे तात, जिसके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके
मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ये नौमी नारायण है भगवान। नौमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए नौमी नारायण भी कह सकते हैं आप इनको। अवगुणता जी सबके गुण गए हैं, विप्रधेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। भगवान वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी को रहने के स्थान बता रहे हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि कहाँ जाकर रहूं, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं मैं स्थान बताता हूं, आप हैं कहाँ नहीं, आप तो हर जगह व्याप्त हैं, मगर फिर भी आप यदि हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि आप जहां जहां बसिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागई जेही, तही मुर बसहु सहित वह देही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, किसी भी जाति की, किसी भी प्रकार की कोई कुछ नहीं करना चाहिए किसी को। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य होकर के मनुष्य की ऊंच नीच की बात करता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी के मुख से वचन में आ रहा है कि जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्ही रही उरलाई, तिन तही के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अब बरगु समाना, तह जह तह देख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर तेरा, राम करहु तिन राम करहु तेहि के उर डेरा, राम सिया राम जय जय राम। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां जहां यानी सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर ताशु मन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन प्रेम राम मन भाए, कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक।
इतनी बात कहने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, आपके रहने के स्थान अगम हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता। आप कहाँ नहीं हैं, आप यहाँ देखिए, आप यही आप हैं। मगर फिर भी उन्होंने रहने के स्थान बताए। अब वाल्मीकि जी जो प्रेरणा से मनुष्य रूपधारी भगवान श्री राम जी वन के लिए निकले हैं, उसके विषय में भगवान से कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताता हूं कि आप जाइए कहां रहिए जाकर के। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, यानी निवास स्थान बतलाता हूं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपाशु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अंसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी यानी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल सम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। इस विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाय सरित बरसी, समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। आगे, रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, रघुबर कहूँ लखन भल घाटू। करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू, लखन दीख पे उतर करारा। चहुदिशि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, यानी और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला हिला हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना,
सकल कलुष कलिसाउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। नदी यानी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी है, और समदम दान बाण है, और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं, यानी रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाहू देख रावा, हलु बिलो की रघुवर सुख पावा, रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रदाना। थपत कहते हैं विश्वकर्मा जी के लिए कहा गया है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। सब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। आगे है कोल किरात, सारे देवता कोल और किरात के रूप में आ गए भगवान का निवास स्थान बनाने के लिए। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तन सदन सुहाए, बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने यानी दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। माता प्राण बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता मैया जी की जय, बजरंगबली बाबा की जय, भोलेनाथ मां। राजा दशरथ कौशल